Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your online class. I am here to teach you physics class 9th chapter number 6 work and energy. टॉपिक है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोल्यूशन को। पोल्यूशन इन्वायरमेंट की क्वालिटी के अंदर वो चेंज होता है जो कि हार्मफुल होता है या अनप्लीजेंट होता है लिविंग थिंग्स के लिए। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, हीट पोल्यूशन। सबसे पहले हम थर्मल पोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल पोल्यूशन अब टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आता है, टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है लाइफ के अंदर उसको कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन जो है ये अपसेट करता है एक नॉर्मल लाइफ को, बैलेंस लाइफ को, जिसकी वजह से जो वहाँ पर सर्वाइवल है स्पीशीज़ का वो मुश्किल हो जाता है। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन कहते हैं हवा की आलूदगी को, और इसके अगर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो ये अनवांटेड होते हैं और हार्मफुल होते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल जो एयर पोल्यूटेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स। तो ये तीन जो हैं ये आ जाते हैं नेचुरल पोल्यूटेंट्स में। इसी तरह अगर हम घरों में बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सॉलिड वेस्ट हो गया, ये सारे आ जाते हैं घरों में जो हम आलूदा करते हैं एयर को। इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गए, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो एयर पोल्यूटेंट्स से खारिज करते हैं। इसी तरह से हीट की बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास है तो उसमें जो पावर प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीट। इसी तरह जो फिशन पावर प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इन हीट्स को रिलीज़ का किया जाता है फिर लेक्स के अंदर और रिवर्स के अंदर, जो कि वहाँ पर मौजूद जानदारों की ज़िंदगी को इम्बैलेंस कर देता है। इसी तरह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है लिविंग थिंग्स के लिए। इसी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाता है, वो अलाउ नहीं है। तो इसी तरह अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो उन्होंने कार्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं कि जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं प्लेजेंट एयर में। इसी तरह हम इसको कम कर सकते हैं लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करके। इसी तरह हम इसको कम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और एनर्जी कार्स यूज़ करके, और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग कार्स। तो अगर हम नंबर ऑफ़ कार्स को रिड्यूस कर दें, मतलब कि अगर इंडिविजुअल कार्स को यूज़ करने की बजाय हम शेयर करें राइड्स को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम सफ़र करें तो इसको हम कम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है फ़्लो डायग्राम। फ़्लो डायग्राम हम देख लेते हैं एनर्जी कन्वर्टर के। जो एनर्जी कन्वर्टर्स हैं ये एनर्जी के एक पार्ट को यूज़ करते हैं यूज़फुल वर्क में, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है वो हीट और साउंड की शक्ल में इन्वायरमेंट के अंदर डिसिपेट हो जाता है, खारिज हो जाता है। अगर हम इसके सबसे पहले फ़्लो डायग्राम को देखें तो वो है इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है। ये इसका एक पार्ट यूज़ होता है लाइट एनर्जी में और दूसरा पार्ट यूज़ होता है हीट एनर्जी में एज एन आउटपुट। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास व्हीकल जो रन करते हैं एक नॉर्मल स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल्स की फ्यूल जो उसमें यूज़ हो रहा है कार्स के अंदर एज एन इनपुट, ये यूज़ करता है। एक पार्ट इसका हीट एनर्जी में यूज़ हो जाता है, एक पार्ट यूज़ हो जाता है साउंड एनर्जी में, और एक पार्ट यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी में, जो कि फ्यूल के बर्न होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या कराती है, इस कार्स को या व्हीकल्स जो हैं इनको रन कराती है वर्क। अब ये जो पार्ट है ये वर्क डन में इस्तेमाल होता है। वो किस में इस्तेमाल होता है? वर्क डन में, जो कि कार्स जिसकी वजह से मूव करती हैं। इसी तरह से लास्ट हम देख लेते हैं पावर स्टेशंस को। पावर स्टेशंस जो हैं ये पोटेंशियल एनर्जी जो है जो वाटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका एक पार्ट यूज़ होता है हीट एनर्जी में, दूसरा यूज़ होता है साउंड एनर्जी में, और इसका एक पार्ट जो कि यूज़फुल है वो यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी के तौर पर, जो कि वाटर को फ़्लो कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर के फ़्लो करने से इस्तेमाल पैदा होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है फिर ये नेक्स्ट
हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट इसका साउंड एनर्जी में, और इसका तीसरा पार्ट होता है वर्क कराता है जो कि टरबाइन को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब टरबाइन रन करेगी तो उसका भी एक पार्ट हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर जब रन करेगा टरबाइन की मदद से, तो वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है।